कॉपी रेडी? कॉपी रेडी? हाँ, अभी ये हुआ ना, ये स्टार्ट हुआ ना तो पूरे बाल निकाल देती। अंडरस्टूड? चल स्टार्ट। फाइंड द HCF of the following. Start writing. सप्पी, कुछ पैड वगैरह नहीं रखना उसके नीचे? हैंड राइटिंग का क्या होगा? आई नो This is thick. नहीं, हाउ यू आर होल्डिंग? व्हाट अबाउट योर हैंड राइटिंग देन? Like this. राइट प्रॉपरली, उसको नीचे रख, नीचे रख के प्रॉपरली लिखो। हाँ, ओके। फाइंड द HCF of the following by using Euclid algorithm. Euclid algorithm. ओके, ठीक है बेटा? तो अब इसमें नंबर क्या दिया है? 50 and 70. ओके, स्क्रीन शेयर कर रही, व्हाइट बोर्ड, या find the HCF of the following by using Euclid algorithm. ओके, तो हमारे पास नंबर है 50 and 70. ओके, ये दो नंबर का हमें HCF निकालना है, मेथड यूज करना है ये। तो अब इसमें क्या करना होता है बेटा? इसमें जो है हम स्टार्ट जो करते हैं वो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको ब्रेक करते जाते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा जो है रिमाइंडर वो 0 आना, बिकॉज इस मेथड से करेंगे हमें HCF निकालना है, तो 100% हमें रिमाइंडर जो है वो 0 चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं 70। ब्लैक से बहुत बोर हो गए नहीं लिख लिख के? ठीक है, ओके, इक्वल टू, अब क्या करें इसमें? यहां पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा। क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला? पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूं ताकि तेरे को कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो A इक्वल टू BQ प्लस R, जो कि कल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। 0 lesser or equals to R and R should be lesser than B. ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है ना? अब इसको किया हाईलाइट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो अब हमें क्या करना है? Q के प्लेस पे और R के प्लेस पे कुछ नंबर्स हमें खुद से एडजस्ट करने हैं। ओके, तो हमारा ये आ गया
70 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करें, 50 तो हमें लिखना ही लिखना है, 50 Q के प्लेस पे इनटू 1, और R के प्लेस पे क्या लिखेंगे कि 70 आ जाए? 20. हाँ 20. अच्छा, बहुत 20. 20 ठीक है। अब जो है हियर A is equal to 70, so and B is equal to 50, ठीक है ना। So Q is equal to 1 1. and R is equal to 20. 20, which is lesser than B. B हमारा 50 है ना, इसलिए R is equal to 20। अब जो है अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमें कंटिन्यूएशन इसका करना है। अब हमारा इसमें 50, 1 और 20 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 50. 50। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 50। 50 इज इक्वल टू, अब ये है 2, अब ये हमारे B के प्लेस पे आ गया, ये हमारा A के प्लेस पे आ गया, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ A ये आ गया ना। अब ये हमारा आ गया B के प्लेस पे, ठीक है। तो 20, अब हमें ये 50 का कैसे करेंगे, क्या लिखूं यहाँ पे मैं? Q के प्लेस पे क्या लिखूं? 1. No, not 1, not 1. 2. वेरी गुड। प्लस यहाँ पे क्या 10. लिखूं? 10। 10. ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे A के प्लेस पे 50, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, चलो फिर भी एक बार फिर लिख लेते हैं। A के प्लेस पे आ गया 50, B के प्लेस पे आ गया 20, Q इज इक्वल टू ओपन योर माउथ, हाँ मैम, क्या लिखूं यहाँ A पे? is equal to, तो Q is 2, right? 2 एंड R इज इक्वल टू 10. 10, ठीक है। अभी सॉल्व हुआ नहीं हुआ, अब यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं A के प्लेस पे? अब यहाँ A के प्लेस पे क्या लिखूं? नहीं मैम, हुआ ना मैम, 10 is the LCM. नहीं, अभी और होगा, क्योंकि अभी ये इतना बड़ा नंबर बचा हुआ है हमारे पास। Sorry, HCF. हाँ, मतलब 10. यहाँ पे क्या लिखूं? A इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। A इज इक्वल टू 20, सो अब ये हो गया A इज इक्वल टू 20, तो B के प्लेस पे यहाँ पे R है, ये आ गया आपके B के प्लेस पे 10। अब आगे का क्या करूं? 10 इंटू 2 और R के प्लेस पे प्लस 0. 0, ये आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेरे HCF क्या होगा? अब रिमाइंडर हमारा 10. 0 आ गया, यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक है ना, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो HCF हाँ, क्या हुआ? 10. 10 is the HCF of 70 and 50. This is the answer. ठीक है। So now the formula is A is equal to BQ plus R. With this formula I can do the question. ठीक है, और आपको ये भी साथ में लेके चलना है, जहां पे R is lesser than
B and 0 is lesser or equals to R. Understood? Sappi, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it. Got it? Okay. Now I am giving you another question you have to solve. You have to tell me either if you want to write, you can write, or you have Ma'am, I'll tell it and you write. to better. Chalo. So, These would look very bad. what did you say? What did you say? Ma'am, I bola if I write it, it will look very bad. Not more than us. What? Not more than us. चल स्टार्ट करेंगे. तो बोलो यहाँ पे क्या लिखूं? A इक्वल टू क्या लिखूं? सप्पी. A is equal to. Fast. Okay. A is equal to 96. 96 is equal to 96. 72 into 1. 72 into 1 Plus 24. 24. गुड. ये हो गया. अब A के प्लेस पे आ गया 72. ठीक है. B के प्लेस पे आ गया 24. 24. So, ma'am, हमारे यहाँ we can do. ये पे हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है ना, It's bigger than R. बिगर देन आर तो है ही है, वो अपना प्लेस भी चेंज कर रहे हैं. राइट. ए के प्लेस पे था 96. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बी के प्लेस पे आया 72 into 1. क्यू के प्लेस पे आया 1 और प्लस 24. ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आ जाता है 96. ओके. यहाँ सेटिस्फाई हो गया. अब हमारे ए के प्लेस पे आ जाएगा 72. ए के प्लेस पे क्या आएगा? 72. अब बी के प्लेस पे आएगा 24. अब पहले हमने ये 96 को ब्रेक किया था. अब हम 72 को ब्रेक कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें R is equal to 0 चाहिए. ठीक है ना? That's why all numbers are changing their places. जैसे आप लोग क्लासरूम में जब टीचर नहीं रहती है तो जिसका जहां मन करता है उठ के चले जाते हो, है ना? फटाफट चेंज हो जाता है प्लेस. और उसके बाद चुगले चाचा लोग निकलते हैं, मैम he's changing his place, है ना? फिर शुरू होता है. चलो अब यहाँ पे है 72 इक्वल्स टू 24. यहाँ पे क्या लिखूं? क्यू के प्लेस पे 3. आर के प्लेस पे 0. क्या हो गया? इतना स्लो आंसर क्यों आ रहा है? 0. थोड़ा जल्दी आना चाहिए ना. हाँ. ओके. So, ma'am, 24 is the HCF. CF is 24. Sorry, 24. 24. 24, ma'am. Accidentally. नहीं एक्सीडेंटली तेरे बाल जा रहे हैं, उंगलियां तेरी बालों में जा रही है ना. ठहर जा तू बेटा. ठहर जा, है ना? तेरा स्टाइल में निकालती. चल ये क्या 300 एंड अब इसमें फटाफट जरा आंसर होना चाहिए सबकी. Within 30 seconds you have to solve this question. जल्दी. ए के प्लेस पे क्या लिखूं? 300. हाँ 300. ए के प्लेस पे 300 लिखूं बेटा? No, ma'am, 550. 550 equals to 300 into 1. into 1 plus 250. 250. ठीक है.
अब ए के प्लेस पे क्या लिखूं? 300. 300. अब यहाँ पे क्या लिखूं? 250 into 1. 250 into 1 प्लस 50. 50. अब यहाँ पे क्या लिखूं? 250 is equal to 50 into 5 plus 0. So 50 is the HCF. So HCF is 50. 50. ओके, HCF किसके लिए? 300 and 550 के लिए. ठीक है, HCF is 50. This is the answer. Okay.